Good morning, students. Today we are going to start with the summary of the poem Christabel, part first. Yesterday, कल हमने क्रिस्टाबेल के पोएम की स्टार्टिंग की थी और उसके दो पैरास हमने देखे थे। क्रिस्टाबेल की समरी मैंने अभी इसलिए ली है ताकि आपको पूरी उसकी स्टोरी, जो स्टोरी लाइन है इस पोएम को लिखने के पीछे, उसको आप समझ सकें। The poem begins with Christabel going into the woods at night alone. She has left the house of her father, Sir Leoland, who is a baron. It is a full moon on April and a chilly night. She has had dreams of the night she is betrothed to marry and is out in the woods to pray for her fiance's well-being as he is far away. कल जो हमने दो पैराग्राफ्स पढ़े और उसमें हमने क्रिस्टाबेल की पोएम के बारे में जब पढ़ा तो स्टार्टिंग में जो कॉलरिज है उन्होंने हमें बताया कि स्टार्टिंग की जो लाइंस हैं वो हमने देखी थी कल, जो हमने पढ़ी हैं। उसमें पोएम जो स्टार्ट हो रही है उसमें दिखाया गया है कि क्रिस्टाबेल जो है वो रात में जब 12 बजते हैं नाइट में तो अकेली वो वुड्स में जाती है और अपने फादर सर लियोनन, जिनका कैसल है वो, उसको वो चुपचाप छोड़कर, जो कि बैरन है, बैरन इट इज़ अ फुल मून इन अप्रैल एंड अ चिली नाइट। तो सर लियोनन जो कि एक बैरन है, उनके कैसल से क्रिस्टाबेल बाहर निकलती है। फुल मून नाइट है, अप्रैल का महीना है। हमने कल पढ़ा था इट्स अ मंथ बिफोर मे। इट्स नॉट क्लियर, वहाँ उन्होंने क्लियरली पोएम ने जो है पोइटिक लाइंस बनाने के लिए, राइम क्रिएट करने के लिए, व्हाट ही हैज़ रिटन इज़ दैट इट वाज द मंथ बिफोर द मंथ ऑफ मे, दैट इज़ अप्रैल। सो अप्रैल मंथ, अप्रैल का मंथ है, स्प्रिंग टाइम है, चिली नाइट्स हैं एंड रात के समय जंगल में जाने का क्या मतलब है, उसके पीछे रीज़न क्या है कि उसको जिस नाइट अपने जो फियांसे है, जो उसका मंगेतर है, उसके बारे में उसे कुछ सपना आता है और उसके लिए प्रे करने के लिए वो जाती है ताकि वो ठीक ठाक रहे। क्योंकि वो बहुत कोई बाहर दूर गया हुआ है। While kneeling beneath an oak tree, she hears a moan and investigates. She sees a lady who appears bright and radiant, dressed in a white silk robe. Christabel has found a beautiful woman with bare feet, bare arms, and gems in her hair on the opposite side of the tree. अब जब वो पेड़ के नीचे बैठकर फोल्डेड नीज के साथ बैठती है ओक ट्री के नीचे अपने मंगेतर के लिए प्रे करने के लिए, तो अचानक से उसे सुनाई देता है कि पेड़ के पीछे से एक विमेन का मोर्निंग मतलब कराती हुई आवाज़ आती है। इन्वेस्टिगेट्स, जब वो देखती है तो देखती है कि एक लेडी है जो कि बहुत ही ब्राइट और रेडिएंट लग रही है, सुंदर है, वाइट सिल्क रोब पहना हुआ है, उसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल विमेन देखने को मिलती है जिसके फीट जो हैं बेयर आर्म्स पे भी कुछ नहीं है, फीट पे भी चप्पल नहीं है, कोई पाँव में कुछ नहीं पहन रखा है, एंड जेम्स इन हर हेयर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्री। उसके बालों में जेम्स, हीरे के कुछ पिन्स वगैरह उसने लगा रखी हैं, उसके बालों में हैं। और ये जो जिस ट्री के नीचे बैठ कर प्रे कर रही है उसके ऑपोजिट साइड की ट्री के पास उसने उस वुमेन को देखा। जैसे ही क्रिस्टाबेल ने उस वुमेन को देखा, द वुमेन एक्सप्लेन्स दैट हर नेम इज़ जेरल्डाइन एंड दैट शी हैज़ बीन किडनैप्ड बाय 5 वॉरियर्स। शी गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हर abduction, of being tied on a white horse, riding at a furious pace through the nights for she knew not how long,
The tallest of the 5 warriors left her beneath the oak tree where Christabel finds her. अब वो उसको बताती है कि मेरा नाम जेरल्डाइन है, मुझे 5 योद्धाओं ने मेरा किडनैपिंग कर ली, मुझे उठा कर ले आए और मुझे उन्होंने अपने हॉर्स पर, वाइट हॉर्स पर बांध लिया और वो उसे बहुत ही फ्यूरियस पेस पे, बहुत गुस्से के साथ, तेज़ी के साथ उसको भगाते, उसे हॉर्स को भगाते हुए ले आए हैं। और कितने टाइम तक वो ऐसे ही भागते रहे हैं, कितनी दूर वो आ गई है उसे नहीं पता। और जो टॉलेस्ट था, सबसे लंबा व्यक्ति था उन वॉरियर्स में से, 5 में से, वो उसे इस ओक ट्री के नीचे छोड़ गया है जहाँ क्रिस्टाबेल उसे देखती है। अकॉर्डिंग टू जेरल्डाइन द वॉरियर्स swore they would return with haste. She asked क्रिस्टाबेल फॉर हेल्प। और वो ये भी साथ में कहती है कि वो जो वॉरियर्स थे उन्होंने ये कहा कि वो जल्दी ही लौट कर आएंगे, इसलिए वो चाहती है कि क्रिस्टाबेल उसकी हेल्प करे, यानी उसे वहाँ से ले चले। क्रिस्टाबेल नॉट ओनली ऑफर्स हर हेल्प बट शी ऑल्सो ऑफर्स द हेल्प ऑफ अ फादर। क्रिस्टाबेल जो कि बहुत ही स्वीट है, बहुत ही हेल्पिंग नेचर है, इनोसेंट है, जो अपने मंगेतर के लिए प्रे करने के लिए आई हुई है, उस लड़की को देखती है बिना कोई सोचे कि रात के अंधेरे में, आधी रात में ये लड़की कहाँ से आ गई, कैसे प्रकट हुई। वो उसकी बात को सच मान लेती है और उससे कहती है कि ना केवल मैं बल्कि मेरे पिता जो कि सर लियोनिन, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। वो विल इंश्योर जेरल्डाइन सेफ रिटर्न टू हर नोबल फादर्स हॉल, है ना, आपके जो नोबल पिता हैं वहाँ तक हमें पहुँचाने में आपकी हेल्प करेंगे। क्रिस्टाबेल देन लीड्स जेरल्डाइन इनटू द कैसल टेलिंग हर दैट the household is asleep and that Sir Leoline is in poor health and may not be awakened, so she offers to get Geraldine share her bed with her. रात के अंधेरे में चुपचाप वो कैसल से आई थी प्रेयर करने के लिए, तो वो उसको बताती है कि उसके पिता जो हैं वो बीमार हैं, रात के अंधेरे में सब लोग सो रहे हैं, इसलिए वो आई है बाहर, और अब जब वो उसको अपने साथ लेकर जाएगी तो कोई भी जागेगा नहीं। तो जेरल्डाइन उसके साथ उसके घर चले और उसका बेड शेयर करें। क्रिस्टाबेल एंड जेरल्डाइन क्रॉस द मोट एंड क्रिस्टाबेल ओपन्स अ स्मॉल डोर विद द आयरन गेट। एट दिस पॉइंट जेरल्डाइन सिंक्स डाउन ऑन द ग्राउंड एज दो शी इज़ इन पेन। क्रिस्टाबेल कैरीज हर अक्रॉस द थ्रेशोल्ड। एज सुन एज शी इज़ बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड जेरल्डाइन स्टैंड्स अप अगेन एज दो द पेन हैज़ पास्ड। क्रिस्टाबेल ये समझे बिना कि ये लेडी कौन है, कहाँ से आई है, उसने उसकी कहानी को सच मान लिया है, उसे अपने साथ घर पर ले आती है। थ्रेशोल्ड, जब घर के कैसल के पास पहुँचते हैं और वहाँ जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड आई होप समझते हो आप, जो देहरी होती है, घर की देहरी जिसे क्रॉस करके हम अंदर आते हैं, वहाँ आकर वो फेंट हो जाती है, उसे ऐसे दिखाते हुए कि उसे बहुत पेन हो रहा है, और क्रिस्टाबेल उसकी हेल्प करती है, उसको कैरी करके थ्रेशोल्ड से पार ले जाती है। जैसे ही वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं जेरल्डाइन फिर से खड़ी हो जाती है, ये दिखाते हुए कि जो दर्द उसका था वो ठीक हो गया है। फिर वो एक वहाँ से पास ऑन करके आगे बढ़ते हैं। बीच में उनका दे वॉक बाय एन ओल्ड डॉग डेट डज़ नॉट वेक बट मेक्स एन एंग्री नॉइस। कल जब मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी, उसका जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था पोएम का, उसमें हमने देखा था कि वहाँ पर वो उस ओल्ड बिच की बात की गई है। तो यही ओल्ड बिच जो है यहाँ पर सो रही है, लेकिन जब क्रिस्टाबेल वहाँ से गुजरती है तो वो नींद में ही और गुस्से में गुर्रा रही है। दे पास सेवरल टॉर्चेस डेट आर डाइंग अंटिल जेरल्डाइन पासिस। एज शी पासिस द टॉर्च फ्लेयर अप। वहाँ कई सारे टॉर्चेस लगी हुई हैं रास्ते में, जिस हॉल से होकर वो क्रिस्टाबेल के बेडरूम की तरफ जा रहे हैं, और जैसे ही जेरल्डाइन वहाँ से पास होती है तो वो जो टॉर्चेस हैं फिर से जल उठती हैं। वो टॉर्चेस जो कि बुझने वाली हैं, टॉर्च से मतलब मशाल से है, तो कई सारी मशालें लगी हुई हैं लाइट के लिए। एंड दे क्विकली एंड क्वाइटली पास द बैरन्स रूम एंड रीच क्रिस्टाबेल्स चैम्बर। बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत ही शांति से वो लोग बैरन के रूम यानी उनके फादर के रूम के आगे से निकलते हैं और फिर क्रिस्टाबेल के चैम्बर, उसके रूम में पहुंचते हैं। क्रिस्टाबेल ट्रिम्ड द लैम्प एंड मेड इट ब्राइट। क्रिस्टाबेल ने अपने लैम्प को
उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसीलिए वहाँ पे मशालें जल रही हैं। और फिर अपने कमरे में जो लैंप होता है उसको उसने ट्रिम्ड द लैम्प, ट्रिम्ड का मतलब होता है उस लैंप को वो बहुत कम करके गई थी और उसको उसकी रोशनी को उसने बढ़ाया, मेड इट ब्राइट, चारों तरफ रोशनी जगमगाने लगी। एट दिस जेरल्डाइन कम्बल्स टू द फ्लोर। अब जेरल्डाइन दिखा रही है कि वो बहुत पेन में है और बहुत वीक है, इसलिए वो फ्लोर पे ज़मीन पर गिर जाती है, क्रम्बल्स। सो क्रिस्टाबेल ऑफर्स हर वाइन मेड ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स बाय क्रिस्टाबेल्स मदर। और इस पॉइंट पर जेरल्डाइन उसको वाइल्ड फ्लावर्स की बनी हुई वाइन पिलाती है जो उसकी मदर ने बनाई थी। एज दिस स्पीक क्रिस्टाबेल रिवील्स दैट हर मदर डाइड एट द टाइम ऑफ हर बर्थ। हाउएवर क्रिस्टाबेल सेज शी हैज़ हर्ड फ्रॉम अ friar that Christabel's mother on her deathbed promised she would hear the castle bell strike 12 o'clock on her daughter's wedding day। और क्रिस्टाबेल ने जो उनका फ्रायर कहते हैं प्रीस्ट को, जो पादरी जो चर्च में चर्च में प्रेयर करते हैं, क्रिस्टाबेल की मदर को जब उनकी डेथ बेड पर उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जिस दिन क्रिस्टाबेल की वेडिंग होगी उसकी शादी वाले दिन जो कैसल बेल है स्ट्राइक 12 o'clock, रात को 12 बजे उसको स्ट्राइक, उसे बजाया जाए। देन इन अ चेंज्ड वॉइस जेरल्डाइन डिक्लेयर्स। अब यहाँ पर रीडर्स जो हैं वो थोड़ा सा हैरान होते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि जेरल्डाइन जो है उसकी बात सुन रही है क्रिस्टाबेल की, लेकिन वो उस गार्जियन स्पिरिट को सेंस कर पा रही है जिस गार्जियन स्पिरिट की बात हमने कल की थी। मैंने आपको बताया था कि जो उसकी मदर की जो गार्जियन स्पिरिट है वो उस घर में हॉवर करती रहती है, इधर उधर घूमती है अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए। अब जबकि जेरल्डाइन जो है उसकी बेटी के साथ उसके घर में लौटी है तो नेचुरली वो उसे बचाने की शायद कोशिश कर रही है और वो जेरल्डाइन की आवाज़ हमें सुनाई देती है जो ये घोषणा कर रही है, ऑफ वॉन्डरिंग मदर आई हैव पावर टू बिड दी फ्ली। ऑफ, OFF, ऑफ का मतलब है चले जाओ यहाँ से हट जाओ, निकल जाओ, अभी मेरे पास पावर्स हैं, मैं तुम्हें यहाँ से फ्ली मतलब भगा देना, मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूँगी, भगाने की मेरे पास शक्ति है इस समय, क्योंकि रात का समय है और शी मस्ट बी सम इविल स्पिरिट। तो जिस तरह की बात वो कर रही है उससे लग रहा है कि वो कोई इविल स्पिरिट है। एंड क्रिस्टाबेल वंडर्स एट हर वर्ड्स। क्रिस्टाबेल इतनी इनोसेंट है कि उसको उसकी वर्ड्स का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। शी ऑब्जर्व्स हर अनसेटल्ड आइज़। उसकी आंखें स्थिर नहीं हो पा रही क्योंकि वो इधर से उधर उस स्पिरिट को देख रही है जो उसे उसकी कोई कुछ करने से रोकना चाहती है। उसकी मदर की जो स्पिरिट है, आत्मा जो यहाँ घूमती रहती है, वो उसे कुछ अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है। एंड आस्क हर सेल्फ इफ़ जेरल्डाइन इज़ एबल टू सी स्पिरिट्स ऑफ द डेड। और अपने आप से पूछती है क्या जेरल्डाइन मरी हुई स्पिरिट्स को देख सकती है। In the next stanza, Geraldine's words are stronger as she cries, "Off, woman, off! This hour is mine." और नेक्स्ट स्टैंजा में जेरल्डाइन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में चिल्लाकर कह रही है, ऑफ वुमेन ऑफ, यहाँ से चली जाओ। उस लेडी को जिसका स्पिरिट उसे, जिसकी आत्मा उसे दिख रही है, यहाँ से जाओ। दिस आवर इज़ माइन मतलब समय का ये घंटा, आधी रात के समय का जो समय है ये मेरा है, मैं इतनी पावरफुल हूँ। अभी मेरा मतलब वो क्रिस्टाबेल पे पूरा अपना अधिकार चाहती है इस वक्त। क्रिस्टाबेल मिस्टेकनली इंटरप्रेट दिस बिहेवियर एज दीज वर्ड्स टू बी द रिजल्ट ऑफ जेरल्डाइन सपोज किडनैपिंग। क्रिस्टाबेल खुद समझती नहीं है और गलती से इंटरप्रेट करती है, वो ये समझती है कि जो उसका बिहेवियर है, वो जो इस तरह से चारों तरफ देख रही है, परेशान हो रही है या चिल्ला रही है, बड़बड़ा रही है, तो शायद ये सब रिज़ल्ट है जेरल्डाइन की सपोज्ड किडनैपिंग उसकी हुई है कि नहीं उसे क्लियर नहीं है, क्योंकि वहाँ उसे कोई नहीं मिलता, ना उसके हाथ बंधे हुए हैं, ना कोई ऐसी चीज़ है। तो नेचुरली वो जो सपोज किडनैपिंग, यानी जेरल्डाइन ने जो स्टोरी सुनाई है उसकी किडनैपिंग की, उसका रिज़ल्ट है कि वो इतनी ज़्यादा टेंशन में है, इतनी पजल्ड है। जेरल्डाइन स्टैंड्स, ड्रिंक्स द वाइल्ड फ्लावर वाइन एंड सजेस्ट दैट क्रिस्टाबेल अनरोब वाइल शी प्रेज। क्रिस्टाबेल से कहती है कि तुम अपने
जो उसने बाहर की ड्रेस पहनी हुई है उसको अनरोब, उसको उतार लो, जब तक वो प्रेयर कर रही है। और क्रिस्टाबेल जेरल्डाइन की बात को ओबे करती है, उसकी बात को मानती है। अनड्रेसिंग एंड रिक्लाइनिंग इन द बेड, और अनड्रेस करके अपने बिस्तर में आके लेट जाती है। शी प्रॉप्स हर सेल्फ अप टू लुक एट जेरल्डाइन, वो थोड़ा सा सिर उठाकर ऊपर देखती है जेरल्डाइन क्या कर रही है। हु डिसरोबिंग अनबाउंड द cincture from beneath her breast, her silken robe and inner vest dropped to her feet, a sight to dream of, not to tell. She joins Christabel in the bed. अब यहाँ जेरल्डाइन जब अपने आप को डिसरोब करती है, अनबाउंड, सिंक्चर फ्रॉम बीनीथ हर ब्रेस्ट, अपनी ब्रेस्ट के नीचे से एक सिंक्चर निकालती है, सिल्कन रॉब, उसका सिंक्चर, वो जो बेल्ट उसने पहनी हुई है उसका सिल्कन रोब नीचे गिर जाता है, इनर वेस्ट उसकी दिख रही है, अंदर के कपड़े। ड्रॉप टू अर फीट, अ साइट टू ड्रीम ऑफ, नॉट टू टेल। ये ऐसा दृश्य है जिसका आप सपना देख सकते हो, यानी आपको लगता है आप कोई भयानक सपना देख रहे हो जिसको आप बता नहीं सकते वर्ड्स में। और वो क्रिस्टाबेल के पास आ जाती है बेड में, टेक्स क्रिस्टाबेल इन टू हर आर्म्स एंड कास्ट अ स्पेल टू कंट्रोल वॉट क्रिस्टाबेल कैन से। और फिर क्रिस्टाबेल को अपनी आर्म्स में ले लेती है, जैसे एक मदर अपने बच्चों को ले लेता है, और उस पर एक स्पेल कहते हैं जादू को, है ना, उसको चाम, उसको स्पेल लगा के, उस पर स्पेल डाल के, स्पेल का मतलब है जादू करके उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है, और ताकि वही क्रिस्टाबेल कहे जो वो चाहती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द समरी। आई होप इस समरी को पढ़ने के बाद में आप जो है इस पोएम को अच्छे से